पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा सईद है। मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने 2015 में FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जरी कंप्लीट किया और मैं आजकल एज असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फैसलाबाद में होती हूँ। और हाल ही में मैंने मज़ीद एडवांस्ड ट्रेनिंग पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में कंप्लीट की है फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑफ सिक चिल्ड्रन टोरंटो कनाडा। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। ये मसला बच्चों की टांगों के टेढ़ापन के हवाले से है। कई बच्चे जो हैं उनके माँ बाप ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो बच्चों की टांगों की शेप है वो नॉर्मल नहीं है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम मुख्तलिफ़ टेस्ट और बच्चे को एग्ज़ामिनेशन करके तशख़ीस करते हैं कि इसकी वजह क्या है। सो बच्चों की टांगों के टेढ़ेपन की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह है वो बेसिकली रिकेट्स उसको कहते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें जो कैल्शियम, विटामिन डी या फॉस्फेट की कमी की वजह से बच्चों की हड्डियाँ फूल जाती हैं और उनकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स होते हैं और जो बच्चों की टांगें हैं वो गोलाई के तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अमूमन बच्चों में बहुत लेज़ीनेस भी आ जाती है और वो ऑप्टिमम तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इस बीमारी में ज़्यादातर जो वजह बनती है वो विटामिन डी की कमी है, और अगर ग़िज़ा में या दवाई के ज़रिए कैल्शियम विटामिन डी पूरा हो जाए तो बच्चे फुली तौर पे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कई बच्चों में मौरूसी तौर पे विटामिन डी प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं मौजूद होती, जिसको हम विटामिन डी रेजिस्टेंट या विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स बोलते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हो तो फिर जो है डिफ़ॉर्मिटी वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है और उस केस में बच्चे आम थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करते, और अगर डिफ़ॉर्मिटीज़ बहुत अरसे तक मौजूद रहें तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी के ज़रिए उसको मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हम बच्चों की हड्डियों की शेप के बारे में बात कर रहे थे, जिसको मैं आपको बता रही थी बाउड लेग्स के बारे में, तो ये रिकेट्स के अलावा और दूसरी वजूहात भी हैं जिनकी वजह से बच्चों की टांगों की शेप एबनॉर्मल हो सकती है। एक ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चे पैदा होते हैं और वो चलना शुरू होते हैं, शुरू में उनकी टांगें गोलाई में ही होती हैं, लेकिन जब वो 2 या 3 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो फिर उनकी टांगें जो एडल्ट्स की तरह स्ट्रेट होना शुरू होती हैं। इस पूरे अमल को हम फिज़ियोलॉजिकल बोइंग कहते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर ये गोलाई परसिस्ट करे और 4 या 5 साल की उम्र से ज़्यादा रहे तो फिर अमूमन जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो मुख्तलिफ एक्सरेज़ की ज़रिए कुछ एंगल्स मालूम करते हैं, और अगर ये एंगल्स एबनॉर्मल हों तो फिर हम एक और बीमारी है जिसको ब्लाउंस डिज़ीज़ कहते हैं, उसका सस्पिशन सोच के बच्चे को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अगर तो ब्लाउंस डिज़ीज़ की तशख़ीस हो जाए तो फिर मखसूस सर्जरीज़ के ज़रिए, जिसमें एपिफिजियोडेसिस है या डिफरेंट किस्म की लेटर ऑन करेक्टिव ऑस्टियोटमीज़ हैं, बच्चों की टांगों को स्ट्रेट किया जाता है। ब्लाउंस के अलावा कुछ और वजूहात भी हैं, जैसे चोट लग जाना। अगर तो बच्चे की जो ग्रोथ प्लेट है नी के अराउंड उसको कोई ट्रॉमा हो, शदीद चोट आए, तो फिर भी एक या दोनों टांगें चोट लगने की सूरत में बोर्ड लेग्स बन सकती हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चों के जो ट्यूमर्स हैं उनकी वजह से भी टांगों में टेढ़ापन आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ एबनॉर्मल अपने बच्चों की टांगों में ऑब्ज़र्व करें तो ज़रूर किसी ऑर्थोपेडिक या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को असेस करवाएं। वो जो है मुआयने के ज़रिए और डिफरेंट एक्सरेज़ के ज़रिए बच्चे की प्रॉपर तशख़ीस कर पाएंगे। और अगर तो ये रिकेट्स है जो कि हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, तो अगर अर्ली डिटेक्ट हो दवाई के ज़रिए ज़्यादातर बच्चे मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अगर आप बोर्ड लेग्स या फिर और बच्चों के जो मौरूसी विदाइशी नुक्स हैं हड्डियों के हवाले से आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के ज़रिए मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।